विधाता ने दोनों प्रमाण पत्र दशरथ जी को एक साथ प्रदान कर दिए, जन्म लेने का और मरने का। जियन मरण फल दशरथ पावा। जब तक जीवित रहे रामचंद्र के मुख चंद्र का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गयो सुरधा। आपने देखा होगा मरते समय कोई बुजुर्ग जाते होते हैं तो कीर्तन बिठा देते हैं, गीता जी का पाठ बिठा देते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, हरिनाम संकीर्तन करने वाले बिठा देते हैं। लेकिन हरिनाम संकीर्तन वही सुनेगा, गीता जी का पाठ वही सुनेगा जिसने जीवन भर गीत ही गाए हों, जिसने गालियां दी हों, वो अंत समय में गीता नहीं सुनेगा। जीवन भर मन हमारा जहां भटका रहा है, अंत समय में मन हमारा वहीं रहता है। इसलिए अंत समय में हरिनाम जिह्वा पर आए। अच्छा, और किसी ने पूछ लिया, भगवान से प्रश्न किया किसी देवता ने, मान लीजिए किसी ने जीवन भर आपके नाम का सुमिरण किया है और अंत समय में किसी कर्म के वशीभूत, किसी प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप वो कोमा में आ जाए, बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, चेतना शून्य हो जाए और उस समय उसके प्राण निकलें, तो उसकी क्या गति होगी? ये भगवान से प्रश्न किया गया कि जिसने जीवन भर आपका भजन किया, नाम लिया, लेकिन किसी भोग के कारण, किसी प्रारब्ध कर्म के कारण अंत समय में वो मूर्छित है, कोमा में है, चेतना शून्य है और तब उसके प्राण निकले, उसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा कि उसकी भी सदगति निश्चित होगी। कारण जिसने अपने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरण किया है और अंत समय में वो किसी कारण से मेरा नाम लेने में असमर्थ है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर हरिनाम मैं लेता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी हुआ करती है। मैं फिर उसको यमदूतों के हाथ नहीं जाने देता, मैं विमान में बिठाकर उसे अपने लोक में लाता हूँ। इसलिए आचार्य जन कहते हैं अंत समय में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। कितनी नलियाँ पड़ी होंगी, कितनी सुइयाँ लगी होंगी, कितनी मशीनें लगी होंगी, कुछ पता नहीं लगता। ऐसा मानना चाहिए अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए अंत समय में हरिनाम जिह्वा पर आए, इसका एक ही तरीका है कि अभी से लेना प्रारंभ करो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भाव से गाइए। मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे,
राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय 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 राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। कलयुग में एक ही साधना है। कलयुग केवल नाम आधारा। योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान ये कलयुग के साधन नहीं है। गोस्वामी जी ने अंत में लिखा यही कले कालन साधन दूजा यही कले कालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा जोग यज्ञ जप क्या करें राम ही सुमिरिए गाइए राम ही सुमिरिए गाई राम संतत सुनिए राम गुण गावन संतत सुनिए राम गुण गावन। कलयुग का एक ही भजन है। योग यज्ञ जप तप करते हैं, करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नबी किए तो भी चलेगा। कठिन बहुत है। थोड़ा बहुत योग व्यायाम किया जा सकता है। आंख बंद करते हैं भगवान का योग उनसे जुड़ने के लिए। 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो आंखों के सामने खड़ा दिखाई देने लगता है, वही याद आने लगती है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग होता है। कलयुग का मौसम है उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बेनहाए मन से बेमन से भाव को भाव अनघ आदर्श भाव को भाव अनघ आलस नाम जपत मंगल दिशि दशहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु दिवसहु राम नाम जय कहि दिवसहु राम नाम जय कहि जन्म अनेक रचित अघदहि जन्म अनेक रचित बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी और अनजाने में छुओगे तो भी झटका मारेगी। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, ये नहीं कहते मंदिर में जाकर बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर साहब कहते जैसे हो एक बार पुड़िया पेट में चली जानी चाहिए, टैबलेट पेट में चली जानी चाहिए, लाभ ही होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दशहु। कलयुग का एक में भजन है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बिना नहाए मन से बेमन से जैसे भी राम राम कही जे जमुहाई। अगर जमुहाई कहते हुए भी मुंह से राम निकल गया तो भी कल्याण होगा। कलयुग में बड़े भाग्यशाली का जन्म होता है जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। लोग कहते हैं जिन्होंने पाप किए उनका कलयुग में जन्म, बिल्कुल गलत कहते हैं। जिन्होंने पाप किए उनका जन्म सतयुग में होता है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष। अब 1 लाख वर्ष की आयु में 70-80 हजार वर्ष जब तक योग साधना नाक बंद करके सांस खींचोगे छोड़ोगे नहीं तब तक भगवत कृपा नहीं होती।
त्रेता शुरू हुआ, 1 ब्रह्मा जी ने हटा दिया, 10,000 साल। 10,000 वर्ष की आयु में अगर 8-9 हजार साल स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं करोगे, भगवत कृपा नहीं होगी। द्वापर प्रारंभ हुआ, 1 फिर घटा दिया, आयु हो गई 1000 वर्ष। 1000 वर्ष की आयु में भगवान की सेवा पूजा 700-800 साल नहीं करोगे, कृपा नहीं होगी। कल की आयु केवल 100 वर्ष। 100 भी बहुत मुश्किल से पूरी होती है, 100 भी पकड़ने में मुश्किल है। 100 वर्ष की आयु में 100-200 बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। अब डर लगता है कि ब्रह्मा जी अगला 0 न हटा दें, अगले चुनाव का क्या होगा, है मुश्किल हो। तो कलयुग का भजन है, उठते जैसे भी हो, नहाए बिना नहाए, खाए पिए बिना खाए, कैसे भी किलस्कर भी कहो, कल्याण ही कल्याण। यहाँ से प्रातःकाल वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने आकर कौशल्या जी को बहुत धैर्योपदेश दिया है। रानी, आप अगर अधीर होगी, अयोध्या को हम बचा नहीं पाएंगे। इस समय कोई नहीं है, राम लखन यहाँ नहीं, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं, महाराज शरीर छोड़ चुके हैं। अब अयोध्या की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप धैर्य रखिए, आप राम जननी हैं। ज्ञानोपदेश दिया है। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल के कढ़ाव में सुरक्षित रखा है। 2 धावक बुलाए हैं, जाओ हमारा पत्र लेकर जाओ कैकेयी देश, और भरत को तत्काल अतिशीघ्र बुला कर लाओ। दोनों धावक जब निकले महल से, तेज गति से दौड़ने वाले, तो कौशल्या जी को होश आया। गुरुदेव, ये धावक गए क्या? बोले हाँ। नहीं, वापस को लौटाइए। उनको रास्ते से वापस लौटाया गया। माँ बुला रही, कौशल्या जी के पास है। हाँ माँ, आज्ञा करें। बोले कैकेयी देश जा रहे हो? हाँ। भरत कितनी भी सौगंध कसम खिला के तुमसे अयोध्या के बारे में पूछे, अयोध्या की एक भी घटना भरत को बताना नहीं। भरत को मैं जानती हूं। भरत ने मेरा दूध पिया है, राम ने मेरा दूध नहीं पिया, भरत ने मेरा दूध पिया है। और बच्चे के बारे में माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आपने सुना होगा कि राम जी ने कौशल्या जी का दूध नहीं पिया और भरत जी ने कभी कैकेयी का दूध नहीं पिया। कारण ये दोनों बालक एक से थे, बिल्कुल एक। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। पहचान नहीं होती थी, दोनों का रूप रंग स्वभाव एक जैसा। तो पालने में सुलाए जाते थे, दूध पिलाकर। जल्दबाजी में कौशल्या जी भरत जी को उठा लाती थी और कैकेयी राम जी को ले जाती। बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि बालक बदल जाते हैं। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया राजभवन में। कहा, गुरु जी, बच्चों का नामकरण तो आपने कर दिया, लेकिन पहचान नहीं होती, बच्चे बदल जाते हैं। मैं कौशल्या माँ के बच्चे को ले आती हूँ, कौशल्या मेरे बच्चे को ले जाती है, इनकी कुछ पहचान तो बताओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इनकी पहचान तो वेद भी नहीं बता सकते, वो भी न इति न इति करके शांत हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं एक संकेत आपको दे सकता हूँ, अगर आप दोनों का काम चल जाए तो देख लो क्या है। बोले, जब दोनों बालक पास पास बैठे हों तो दूर से ध्यान से देखना। इन बच्चों को पता न लगे, दूर से ध्यान से देखना। जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे की ओर नहीं देखेगा, हमेशा चरणों की ओर देखेगा। ये घटना कब खुली? जब भरत जी ननिहाल से आए। आपने देखा होगा कोई मौत वगैरह के प्रसंग में आपने दृश्य देखे होंगे, जब रोते हैं तो कुछ न कुछ बोलते हैं। जिनकी मौत हुई है उनके संबंध की बातें कुछ याद आती हैं, उनको बोल बोल के व्यक्ति रोता है। विशेषकर माताएं तो आपने देखी होंगी, हमेशा बोल बोल के रोती। तो जब भगवान का वनवास हो गया, भरत जी ननिहाल से आ गए तो बहुत रोए, और रोते रोते एक ही बात बोले, अरे बैरिन कैकेयी, मुझे आ जाने तो दिया होता, मैं कम से कम एक बार अपनी आंखों से अपने प्रभु को ऊपर से नीचे तक देख तो लेता कि मेरे प्रभु कैसे हैं, और उससे पहले ही तूने मेरी आंखों से ओझल कर दिया। तब अयोध्या के नागरिकों को पता लगा कि भरत जी ने कभी राम का चेहरा ही नहीं देखा। इतने विनम्र। तो कौशल्या जी ने कहा
कि यहाँ की एक भी घटना की चर्चा नहीं करना। वो कितना ही कसम दिवा के पूछे, पत्र देना, कहना गुरुजी ने बुलाया है आपको, हमको कुछ मालूम नहीं, हम तो बाहर के चौकीदार हैं। यहाँ से दोनों धावक दौड़कर कैकई देश की ओर चले हैं। उधर कैकई देश में क्या होने लगा, ननिहाल में भरत जी का मन नहीं लग रहा है। देखे रात भयानक सपना, बुरे बुरे सपना आ रहे हैं, वामांग भड़कते, बाई आंख लहकने लगी। भरत जी घबराते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता था। क्या मेरी अयोध्या में कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या मेरे पिताजी माताजी को कुछ हुआ तो नहीं गया? मेरे भैया को तो कोई संकट नहीं? ऐसे बुरे बुरे ब्राह्मणों को बुलाते हैं। शिव अभिषेक करें विद डाला। सुंदर चौपाई एक बार गा लीजिए। अनरथ अवध अरंभे उजवते, अनरथ अवध अरंभे उजवते, कोस गुण होई भरत कहूँ तबते, कोस गुण होई भरत कहूँ तबते, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, विप्र जीवाई देहि दीन दाना, 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 शिव अभिषेक करहि विधि दाना, शिव अभिषेक करहि विधि दाना, आजी अनरथ अवध अरंभे उजवते, अनरथ अवध अरंभे उजवते। अयोध्या में जब से अनर्थ हुआ है, भरत जी का ननिहाल में मन नहीं लगता, मन उचट गया। देखें रात भयानक सपना, बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखते। ब्राह्मणों को स्वप्न का फल पूछते थे, बताते आज तक मुझे ऐसे स्वप्न नहीं आए, ये क्या हो रहा है? शिव अभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते। देखिए, जब भी जीवन में अशांति, संकट, कोई दुख दर्द कुछ भी आए, भगवान शिव का अभिषेक कराइए। भगवान शिव बहुत सरल देवता है, बहुत सरल देवता है। केवल जरा से जल में 4 बूंद दूध की डाल दो, उसी से वो राजी हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया फल और देवताओं को चढ़ाओ, वो कहते मुझे तो तू धतूरा ही चढ़ा दिया कर यार, मैं तो इसी से राजी हूँ। मेरे पास शंकर जी अवढर दानी। एक बात, दूसरे ब्राह्मण को अपने घर में बिठाकर, आसन पर बिठाकर भोजन जरूर कराया करिए। ब्राह्मणों मुखमांसी, ब्राह्मण भगवान का मुख माना गया, भगवान ब्राह्मण के मुख से भोजन करते। हम लोग ब्राह्मणों का विश्लेषण करने लगते हैं, अरे ये तो भांग पीते हैं, ये तो चिलम पीते हैं, ये तो तंबाकू खाते हैं, ये तो जुआ भी खेल लेते हैं, ये तो ऐसे। आपको उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। वो ब्राह्मण शरीर लेकर आए हैं, उनका पूजन, उनको प्रणाम और उनको बिठाकर भोजन कराना, ये आपको पुण्य पूरा मिलेगा। हाँ, अगर ब्राह्मण ब्राह्मणोचित जीवन नहीं जी रहा है, ब्राह्मण के इधर अपना आचरण कर रहा है, अगले जन्म में विधाता उसका बाप ब्राह्मण शरीर नहीं देगा, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमको वही पुण्य मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा। जब भी संकट आए, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, माथा टेकिए, जो कुछ भी वहाँ ब्राह्मण पुजारी बैठे उनको फल आदि कुछ उनको दीजिए, और एक ही प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करिए। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबार
सर्पों की माला है, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है, उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है, उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया ये परफ्यूम छिड़कना बंद कर दो थोड़ी देर, बहुत तीखा है। तो हमेशा जब कोई ऐसी अशांति की बात आए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, शिव को प्रणाम करिए, ब्राह्मण को घर पर बिठाकर भोजन कराइए। अगर घर पर भोजन कराने की स्थिति मान लो नहीं बनती तो ब्राह्मण को कुछ न कुछ फल आदि भेंट करिए। आपके हाथ का दिया हुआ वो कुछ खाएगा, आप उसके मुख से अनायास आपके लिए प्रार्थनाएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा। आज की रात इधर दशरथ जी ने प्राण छोड़े, रात्रि के 12 बजे भरत शत्रुघ्न एक ही साथ सो रहे थे, एकदम चीख कर भरत जी बैठ गए। शत्रुघ्न घबरा गए, भैया क्या हुआ क्या हुआ? भरत जी ने कहा भैया हृदय कहाँ पर आए, लगता है अयोध्या में कोई बहुत बड़ी भीषण दुर्घटना हुई। इतना भयानक स्वप्न, इतना भयानक स्वप्न कभी नहीं आए। शत्रुघ्न ने कहा भैया जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ इसी प्रकार के विचार मन में आया करते। जैसे बच्चा कहीं घर से बाहर चला गया 2-4 दिन के, तो माँ के मन में इधर उधर की बातें बहुत आती है, कहीं ऐसा न हो गया, कहीं रास्ता में भटक जा, कहीं ऐसा। जहाँ ममता ज़्यादा होती है वहाँ इसी प्रकार के भाव आते। हमारी अयोध्या में कैसे कोई अनर्थ हो सकता है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हमारे पिताजी वहाँ विराजमान है। सब संकटों के हरण करता भगवान श्री राम जहाँ विराजमान है वहाँ अनर्थ कैसे हो सकता है? इस भोले शत्रुघ्न को मालूम नहीं, पिताजी भी नहीं रहे
और भगवान भी वन को चले गए। अब तो अनर्थ ही अनर्थ है। सोए नहीं। प्रातःकाल पुनः सारा का सारा ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत विधि विधान से रुद्राभिषेक करके दक्षिणा आदि को देकर निवृत्त हुए ही थे। इतने में तो दोनों धावक अयोध्या से पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज, हम श्री अवध से आए हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने आपके लिए पत्र भेजा है, ये स्वीकार करें। पत्र तो बाद में पढ़ा। पूछा, भैया मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना? हाँ। मेरे पिताजी, मेरी सब माताएं, मेरे भैया प्रभु श्री राम लखन सब कुशल है ना? अब जैसे कहा पिताजी और भगवान कुछ बोलना चाहते थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। भरत जी ने दोनों के कंधे पकड़ ली। क्या बात है भैया, तुम रो क्यों रहे हो? तुम बता क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ। बोले, नहीं, बहुत दिनों के बाद आपको देखा है ना, इसलिए भाव के आंसू आ गए। सब कुशल हैं, आप शीघ्र चलिए। लेकिन भरत जी समझ गए कोई बड़ी घटना हुई है। ननिहाल से विदाई मांगी है और रथ में चढ़ने के लिए जैसे ही दाहिना चरण रकाब पर रखा था, एकदम छींक हो गई। भरत जी घबरा गए। मैं चलता था, सारे शकुन मेरे मार्ग में, आज छींक हो रही है। उन्हें ब्राह्मणों को दाना दिख दिया है, सबको प्रणाम करके चले। आज एक भी शकुन मार्ग में नहीं है। सारे जितने प्रकार के अपशकुन हो सकते थे, असगुन हो ही नगर पे ठाया, असगुन हो ही नगर पे ठाया, रटही को भांति कुखेत करारा, रटही को भांति कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सोने सोने होहि भरत मन शूला, सोने सोने होहि भरत मन शूला, नगर नारी सब निकट दुखारी, नगर नारी सब निकट दुखारी, मानहु सवने सब संपत्ति हारी। भयंकर कुसगुन, भयंकर टिटरी बोलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे, कोई शकुन नहीं। अवध में रथ पहुंचा। वशिष्ठ जी ने समाचार सारी नगर को कर कहा, कोई खबरदार जब तक भरत राज भवन तक ना आ जाए कोई पास नहीं जाएगा। 6 दिन से भूखे प्यासे पड़े, ऐसे जहां तहां पड़े थे। रथ राजमार्ग में ऐसे देखते हैं, वहीं से सिर हिलाकर जोहार करते, वहीं लुढ़क जाते। भरत जी सोचे क्या हो रहा? अरे मैं इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, मैं सोच रहा था मेरी कितनी शोभा यात्रा निकलेगी, कितना मेरे जुलूस के साथ मुझे राजभवन पहुंचाया जाएगा। या तो कोई बड़ी घटना हुई है, या तो मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। सीधे केकई के भवन, पूरा मार्केट बंद है आज। केकई के भवन पर इसलिए नहीं गए कि केकई माँ है, केकई के भवन पर इसलिए गए हैं कि भगवान श्री राम हमेशा केकई जी के भवन में ही रहते थे, और जहाँ भगवान राम होते थे वहीं सारी माताएं पिताजी भी वही। तो सोचा सबसे एक जगह भेंट हो जाएगी, फिर अलग अलग जाके सबकी भेंट ननिहाल से जो लाया हूँ पहुँचा दूंगा। सारा सन्नाटा, मंथरा खड़ी हुई है बिल्कुल सफ़ेद कोटा की साड़ी पहने हुए, बढ़िया। आज तो बड़ी प्रसन्न है, दो ही प्राणी प्रसन्न है। और जिसके मुख्य द्वार पर कुसंग खड़ा होगा उसे तो कोप भवन ही जाना पड़ेगा। उतरे हैं तो दौड़कर गई है मंथरा, महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार आ गए, राजकुमार भरत भैया आ गए। आरती का थाल लेकर आई है, आरती उतारी है, हाथ पकड़ के रथ से उतारा है, अंदर ले गई, बहुत सुंदर आसन पर बिठाया है मुझे।
कई नीचे बैठे। हमारे देश की ये मर्यादा की परंपरा रही है, जवान बेटे के बराबर माँ को भी बैठने के लिए शास्त्र मना करते हैं। माँ जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ फिर नीचे ही बैठती है, दूर ही बैठती है। तो भरत जी ने कहा कि माँ मैं आया, सारा बाजार बंद था, ऐसा लगता है तो कोई लूटपाट हो गई, सब लोग रो रहे थे। बड़ी माँ नहीं दिखाई दे रही, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, भैया राम लखन कहीं नहीं दिखाई दे, क्या बात है? किसी को बताया नहीं कि भरत आ रहा है? मैं तो इतने दिनों के बाद आया, मैं सोच रहा था कितना मेरा स्वागत सत्कार हो गया होगा, क्या मुझसे सब रूठ गए? कई धरती को देने लगी। बोलो ना माँ क्या हुआ? बोले तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काजु विधि बीच बिगारे, कछुक काजु विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। बेटा वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सब काम मैंने संभाल लिया था, बीच में जरा सा छोटा सा काम बिगड़ गया, तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मंथरा ने तो मेरी सहायता की थी, बाकी सारा काम मैंने किया। तो भरत जी सोच रहे से क्या अयोध्या में काम बिगड़ गया कि तुझे संभालना पड़ा? और जैसे ही कहा कि तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, ऊंचे आसन पर श्री भरत जी बैठे थे, जैसे ऊंची टेबल पर कोई कांच का कोई मूर्ति रखी हो, गमला रखा हो कांच का, और किसी छोटे बच्चे के थोड़े से धक्के से और वो गिर पड़े कांच का जो गमला आदि है, कोई मूर्ति, और जैसे खनन करके वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाती है। भरत जी का वही हाल हो गया, ऊंचे आसन पर बैठ एकदम धड़ाम से गिरे और कितनी जोर जोर से चीखने लगे, तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायहु तो ही, चलतन देखन पायहु तो ही, तातन राम ही सौंपे मोही, तातन राम ही सौंपे मोही, तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, व्याकुल भारी, व्याकुल भारी। एकदम धड़ाम से आंगन में गिर पड़े ऊंचे आसन से, हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, तात तात हा तात पुकारी। बहुत रोए, जैसे किसी मछली को सरोवर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए, जैसे वो फड़फड़ाती है, ऐसे भरत जी के कैसे लिपट गए। माँ मैं कितना भागा निकला, चलतन देखन पाया तो ही मैं चलते चलते आपको आपका मुख भी नहीं देख पाया।
तातन राम कम से कम जाने से पहले मेरा हाथ भैया राम के हाथ में देकर जाते। राम ये भरत मेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा है, इसकी चिंता करना। माँ क्या हो गया था पिताजी को? केकई को तो लगा तो भरत भी हाथ से गया, इतना अधीर। अरे बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं। पिताजी की तो पक्की उम्र थी, उनको तो जाना ही था। अरे माँ कैसी बात करती हो तुम, बताओ ना क्या हुआ? बोले बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, कच्छों को बात बीच में विधाता ने थोड़ा गड़बड़, वैसे मैंने सब अरे बोलो क्या हो गया था? बोले एक दिन तेरे पिताजी मेरे राजभवन आए थे, उन्होंने कहा था केकई आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कल हम राम का राज तिलक कर रहे हैं, हमसे जो मांगो तुम वरदान मांग लो, आज हम बहुत प्रसन्न। मेरे 2 वरदान उन पर उधार थे। मैंने कहा वही पुराने वाले मुझे दे दीजिए। एक वरदान में मैंने तुझे अयोध्या का राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस वनवास की सूचना सुनकर तेरे पिताजी उसे सहन नहीं कर पाए, राम लखन जानकी वन को गए और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। कोई बात नहीं, उनको तो जाना था, पके फल थे, उनको तो गिरना ही गिरना था। अब ये शोक छोड़ो, आज नहीं कल पिताजी जाते और ये राज्य का संचालन, इसको स्वीकार करो। आंखें फटी की फटी रह गई भरत जी की, मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा जैसे गर्दन पकड़ के भरत जी इसको मरोड़ देंगे, इसको मार डालेंगे। एक बार को तो ऐसा लगा कि भरत जी मार, लेकिन हाथ ढीला हो गया, साधु है, मार तो देता लेकिन मुझे कलंक लगेगा। कलंक की भी चिंता नहीं है, मेरे राम लखन से भाई, बस इसके कारण छोड़ रहा हूं। मेरे भैया जब बाजार में निकला करेंगे, दुकानदार वहां से बोला करेंगे जो 2 राजकुमार जा रहे हैं ना, आगे वाले सांवले सलोने, इनका एक छोटा भाई भरत, उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। मेरे प्रभु संकोच के कारण से घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, संकोच में छोड़ रहा हूं। अरे बहरन तूने जब तक, जैसे ही तेरे मन में विचार आया कि राम का वनवास, तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं हुए? मेरे कैसे सीधे सरल सरल सुशील धर्म सरल सुशील धर्म सरल सुशील धर्म रत राऊ, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो की में जानहि थी सुभाऊ, सो की में जानहि थी सुभाऊ। मेरे पिताजी कैसे सीधे सरल, कितने भोले भाले, कितने प्रसन्न होकर तेरे पास आए होंगे प्रभु के राज तिलक का समाचार लेकर। उनको मालूम नहीं था ये रानी नहीं है, डाइन बैठी है। कितने गिड़गिड़ाए होंगे, कितने तुझसे खुशामतें की होंगी, तुमसे कितने हाथ जोड़ जोड़ कर विनती की होगी कि कई प्राण दान कर दे, कि कई प्राण दान। और कैसे तड़प, बिना बीमारी के तो व्यक्ति मरता नहीं है, उनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, कैसे कैसे तड़प तड़प के प्राण छोड़े होंगे। और तू सब इन आंखों से देखती रह गई। मेरा आज से तुझसे माँ बेटे का कोई संबंध नहीं, तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। अब वैधव्य भोग, मैं कौशल्या माँ की गंगा रूपी गोद में जाकर अपने पाप का प्रक्षालन करता हूँ। और आज के बाद भरत जी जब तक रहे या केकई जब तक जिंदी रही, भरत जी ने कभी केकई को माँ कहकर नहीं बोला। कभी केकई तड़पती रह गई कि एक बार मुझे माँ कह दे और मैं शरीर छोड़ दूं। हर महिला माँ बनने के लिए लालायित रहती, जब तक वो माँ नहीं बनती अधूरी मानी जाती है। जीवन भर केकई को रोती रही। भरत जी कभी केकई के भवन में आए भी नहीं और माँ भी नहीं कहा। आपने सुना होगा, शायद मैंने कभी सुनाया होगा, केकई को ये बड़ी ग्लानि थी कि भरत मुझे माँ कहकर बोलता नहीं। जब भगवान का राज तिलक हो गया तो एक दिन केकई भगवान के भवन में मिलने के लिए गई है। माँ का स्वागत किया प्रभु ने, आओ माँ, बड़ी कृपा की। मैं आ जाता, बोले नहीं, तुम हमारे राजा हो, आज तुमसे एक मैं मांग करने आया। अरे माँ, पूरा राम आपका है, बोलो क्या चाहिए। बोलो भरत मुझसे बोलता नहीं है, मुझे माँ कहकर नहीं बोलता, एक बार भरत को माँ कहलवा दो,
मैं शरीर छोड़ दूंगी। मैं इस अधूरी इच्छा को लेकर नहीं मरना चाहती कि मुझे कोई माँ कहने वाला दुनिया में नहीं था, एक बार बस मुझे माँ कहलवा। भगवान ने कहा माँ इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी लीजिए। भगवान ने भरत जी को बुलाया और भरत जी जैसे ही भगवान के कक्ष में आकर प्रवेश किए, देखा कैकेयी पास में बैठी है। भरत जी समझ गए आज जरूर कोई न कोई मुझे आदेश मिलेगा। भगवान ने कहा भरत आज हम जो कहेंगे उसका तुमको पालन करना है। भरत जी ने चरण पकड़ लिए, सिर रख दिया, प्रभु आप मेरे राजा भी हैं, बड़े भाई भी हैं और पिता भी हैं, सब नाते मेरे आपसे हैं। आप जो चाहिए सो करा लीजिए मुझसे, जो चाहिए सो करा लीजिए, लेकिन जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं वो मेरे मुख से शब्द निकलेगा नहीं। किसी भी महिला की पीड़ा को मैं जानता हूं कि हर महिला माँ कहलाने की इच्छा रखती है कि मुझे कोई माँ कहने वाला हो, मैं ये जानता हूं, लेकिन प्रभु चाहने के बाद भी मेरे मुख से ये शब्द निकलेगा नहीं। जिसने मेरे प्रभु को वनवास करा दिया उसको मैं माँ शब्द से संबोधित कर ही नहीं सकता। आपको जो दंड देना है दे दीजिए, नरक में डाल दीजिए। और निकल गए। कैकेयी जीवन भर इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर पाई, तड़पती है। भरत जी ने कहा राम द्रोही से मैं कैसे कोई नाता से, तजिए ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम वैदेही। कौशल्या माँ के भवन में गए हैं, हाहाकार मचा है, माँ ने छाती से लगाया है, भरत रो मत भैया, कब तक रोगे, पिता का संस्कार करो। धूमधाम से महाराज का संस्कार होता है। वशिष्ठ जी ने सारी क्रियाओं को पूर्ण कराने के बाद अवध की एक सार्वजनिक सभा बुलाई है। महाराज का मुकुट सिंहासन पर खाली रखा गया है। पहली बार सार्वजनिक सभा में माताएं भी आई हैं और अब यहाँ वशिष्ठ जी ने महाराज की इच्छा को प्रकट किया है। भरत, पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है। एक आज्ञा का पालन राम कर रहे हैं वन में रहकर, दूसरी आज्ञा का पालन तुमको करना है, राज्य को स्वीकार करो। भरत जी खड़े हो गए, गुरुदेव क्षमा करें, क्षमा करें। जब तक इन आंखों से मैं अपने प्रभु के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा, देखे बिन रघुनाथ पद मेरे जिय की जरन न जाए, मैं पहले चित्रकूट जाऊंगा, प्रभु के चरणों में सिर रख के रोऊंगा, उनके दोनों कर कमल अपने शीश पर रखवाऊंगा प्रभु, उसके बाद जो आप कहोगे। और यहाँ से चित्रकूट की यात्रा का शुभारंभ होता है, तैयारी होती है।